भारत के आदमी को क्या दुख में मजा आता है। इतना दुख होगा है कि अगर 5 दिन भी सुखी रह जाए तो उसको बीमार हो जाएगा। छी चांद जुकाम रब्बा रे, चमेली की याद आएगी उसको। अब इसको 5 दिन के बाद इसको खुला छोड़ो, सीधा जाके सबसे पहले नाली में लौटेगा। रब्बा रे, सालों ने कहां बंद कर दिया था मुझे। जो कीचड़ सबसे पुराना होगा ना उसमें लेगा आनंद। भाई ये जान विटामिन मिनरल सारे यहाँ मिले हैं साले। पड़ा 10 मिनट 15 मिनट शांति सी थी, लेकिन मोड़ जैसे आने लगा तो इस पीछे वाली सवारी ने उस ड्राइवर को केवल ऐसे छुआ ही था जितने तो वो इतने ध्यान से चला रहा था, इतनी तल्लीनता से चला रहा था कि सवारी ने तो उसने माफी मांगी। भाई साहब मुझे नहीं पता था कि मेरे हाथ लगाने से आप इतना डिस्टर्ब हो जाओगे, मेरे को नहीं पता था। तो उस ड्राइवर ने कहा अरे भाई साहब आप माफी मत मांगो, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, मेरी गलती है। मैं अब से पहले मुर्दाघर की टैक्सी चलाता था भाई साहब, मैं कल ही आया हूं इधर। क्या समझे? वो 15 साल से पीछे किसी ने हाथ लगाया नहीं, और 15 साल बाद अगर कोई हाथ लगाए तो सुसु निकलेगी कि नहीं आदमी गया, तो उसमें उसकी गलती नहीं है। ने भी मां कसम ऐसे ही काम किया है प्राणों से। किसी काम को इतने प्राणों से जियो कि उस काम में जिस वक्त नहीं हो उस वक्त आप कहीं और हो तो भी आपके शरीर से, मन से, वचन से, काया से उसी के छींटे लगने चाहिए। एक सच्चा धंधे वाला आदमी समय के हिसाब से बदल जाता है रे भाई, बदल जाता है साला समय को देख के। समय सिचुएशन के हिसाब से जो अपने आप को अडेप्टेबल बना ले। गिरगिट पूरे विश्व में लोग कहते हैं गिरगिट की तरह रंग बदलता है। आपको ये पता नहीं है कि परमात्मा ने गिरगिट को ये महान रिद्धि दी है, इससे हम पॉजिटिव क्या लेवे। वो साला जिस रंग के पौधे पे बैठा उस रंग का हो जाता है। तो हमारे देश में क्या है, कभी कभी कुछ कहावतें ऐसी बन गई कि उसमें से जो माल था वो भी फायदा नहीं ले पाएगा, माल का भी फायदा नहीं ले पाते हम लोग, कहावतों के चक्कर में रह गए। गिरगिट की विशेषता देखो कि अगर पीले फूलों पे बैठा पीला हो जाता है, हरियाली में बैठा तो हरा हो जाता है, अरे वो ब्लू में बैठा ब्लू हो जाता है। इससे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फायदा बताओ, वो सुरक्षित रहता है। एक बहुत अच्छे गुरु की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? अमेजन नदी। उसका ओरिजिन बिंदु जहां से वो निकलती है वहां से एक एक बूंद गिरती है, और एक बूंद और दूसरी बूंद के बीच में अंतर 8 सेकंड का रहता है। एक बिंदु, एक ड्रॉप गिरा, अब 8 सेकंड, फिर दूसरा ड्रॉप, तीसरा, और ये बूंदे जाके दुनिया की सबसे बड़ी अमेजन नदी बना रही है। क्या मतलब? उस एक बूंद ने 8 सेकंड का अनादिकाल से रूल नहीं तोड़ा। एक बूंद 8 सेकंड के अंतर से गिर रही है, लेकिन उसने कभी दिवाली की छुट्टियां नहीं मनाई, उसने कभी होली के गीतों में अपना टाइम खराब नहीं किया, उसने कभी भी ऐसा समय खराब नहीं किया जो कहेंगे अब मैं तो थोड़े दिन नहीं गिरूंगी, अब इतना गिर लूं। वो एक बूंद 8 सेकंड के अंतर से हजारों सालों से गिर रही है। ओरिजिन बिंदु जिसका बूंद है दुनिया की सबसे लंबी नदी बना दी अमेजन। दुनिया एक लड़का था, लड़की से शादी हो गई, लड़की का पिता अकेला था, मम्मी नहीं थी, उसकी माँ नहीं थी। तो जो बहू आई थी उसने कहा मैं आपके पिताजी की सेवा नहीं कर सकती, इनकी व्यवस्था कहीं और कर दो। लड़की ने बोला अरे तू क्या बोल रही है, मेरा पिता है, मुझे पाला है, पोसा है, बड़ा किया है। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, लड़की ने फिर बोला मैं आपके पिताजी की सेवा नहीं कर सकती, इनको कहीं और रख लो। अरे तू क्या कह रही है, उनके कंधों पे जो घाव है ये मुझको उठाने से ही हुए हैं, तू क्या कह रही है। 3 साल और निकल गए, अब आपके पिताजी को मैं साथ नहीं रखूंगी, यहां से हटाओ, मत बोले सा, मत बोले सा। और 5वें साल तक आते आते झंडा गाड़ दिया, या तो तेरा पिता को चुन या मुझे चुन, दोनों में से एक चुन। लड़की की हालत रुआंसी हो गई। वो 12 बजे रात को उठा और अपने पिताजी को बोला पिताजी चलो घूमने चलते हैं। पिताजी को लिया और दूर जंगल में, दूर किलोमीटरों जाके जंगल में, और जंगल के बीच में बोला बस पिताजी आपका मेरा साथ यहीं तक था, अगर आपको रखता हूं तो वो मेरे को छोड़ के जाती है, आपका तो जीवन अब पूरा होने को आया, वो तो मेरे साथ जन्मों तक रहेगी, मैं आपको यहीं पे छोड़ के जा रहा हूं, अब जीवन में दोबारा नहीं मिलेंगे। पिताजी की आंख में आंसू आ गए और रोते रोते कांपते होंठों से पिताजी ने बोला बेटा मुझे यहाँ से 3 किलोमीटर आगे छोड़ दे। तो बेटे ने पूछा क्यों पिताजी? क्योंकि बेटा मैंने भी 20 साल पहले अपने बाप को यहीं छोड़ा था, और तू इस जगह पे निशान बना के जाना बेटा।
क्योंकि 20 साल बाद तुझे भी इधर ही आना है। साइंस कहती है मेंढक कितना ही जमीन के नीचे दब जाए नहीं मरता, लेकिन दही में गिर जाए तो मरेगा। एक आधी भगोनी दही की भरी थी, 2 मेंढक गिर गए, तो एक ने तो प्रिंसिपल फॉलो किया, भाई दही में गिर गए तो मरना ही है, तो वो तो मर गया। और दूसरे ने देखा मर तो रहे ही हैं, लेकिन जब तक नहीं मर रहे तब तक नए प्रयोग जिंदगी के साथ कर लेवे। उसने हाथ पांव हिलाना चालू किया, चारों पांव इतनी जबरदस्त पतवार बन गई कि थोड़ी देर में घी मक्खन बन के 4 इंच ऊपर आ गया, पार्टी बाहर आ गई। एक मर गई पार्टी, एक बाहर आ गई। मैं आप लोगों से पूछता हूं, अगर वो मेंढक प्रयोग नहीं करता, अरे मर तो रही है, प्रयोग करने में क्या जाता है? जिसने प्रयोग किए, जिसने नए प्रयोग किए ना त्रासदी के टाइम पे, वो जिंदगी में अगली जंप पे जाता है।